हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर की फाइलिंग की स्टार्ट कर दी है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों यूटिलिटी आईटीआर की यहाँ पे उपलब्ध है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 आप कैसे फाइल करेंगे, इसके लिए सबसे पहले गूगल के अंदर इनकम टैक्स लिखना है। फर्स्ट जो साइड है उस पर क्लिक करना है। राइट साइड में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के टैब पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यूजर आईडी अपने पैन नंबर लिखना है, फिर पासवर्ड लिखना है, लॉगिन करना है। अगर पासवर्ड नहीं हो तो आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। हमारे पास पासवर्ड है तो हम यहाँ पासवर्ड लगाते हैं। इसके बाद लॉगिन वाले टैब पे यहाँ क्लिक करते हैं। लॉगिन वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करने के बाद हम सक्सेसफुली लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको ई फाइल के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 AS है। अपना जितना भी TDS कटा है उसका 26 AS या फॉर्म 16 जो भी है उसको अच्छी तरह जांच ले, उसके बाद ही अपनी ITR फाइल करें। आप ITR फाइलिंग में जल्दबाजी ना करें। इसके बाद AIS और TIS दे रखा है। AIS आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ही अपनी ITR को फाइल करें। AIS आप यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें। इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अपनी ITR को फाइल करें। पूरी इन्फॉर्मेशन सही लिखेंगे तभी आपकी ITR प्रॉपरली फाइल होगी। जल्दबाजी ना करके, क्योंकि अगर आपने ITR प्रॉपरली नहीं भरी तो इंटीमेशन। ITR फाइलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ई फाइल नाउ का ऑप्शन दे रखा है। फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। फाइल नाउ पे जाने के बाद आप यहाँ से अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। हम फाइल नाउ वाले टैब पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में इनकम टैक्स रिटर्न ITR लिखा हुआ गया। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है 26, 27। करंट असेसमेंट ईयर है ऑनलाइन ऑफलाइन, इस बार दोनों यूटिलिटी है, हम ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू वाले टैब पे हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी ITR को फाइल करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं, इंडिविजुअल, HOF और अदर। नॉर्मल जो पर्सन होता है वो इंडिविजुअल होता है, तो आपको इंडिविजुअली सेलेक्ट करके प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक करने के बाद आई नाउ विच ITR फ्रॉम आई नीड टू फाइल, तो ITR 1 और 4 अभी लाइव हुई है, ऑनलाइन हुई है और ऑफलाइन हुई है। ITR 1 कौन फाइल कर सकते हैं इसकी डिटेल नीचे दे रखी है। ITR कौन फाइल करते हैं उसकी डिटेल भी जैसे आप ITR 4 सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बता देगा। तो आपको अपनी ITR को अच्छी तरह जांच के कि कौन सी इनकम आप पे लागू है वो फाइल करना है। प्रोसीड विद ITR 1 पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके करके लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम रीजन जो है वो सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे केस में अदर रीजन है, आप जो भी एप्लीकेबल वो ले सकते हो। हम अदर पे क्लिक करके कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करने के बाद आगे की जो स्टेप है वो आगे की स्टेप यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ पर है इनकम टैक्स रिटर्न कुछ वो था, यहाँ पे पॉपअप था, हमने ओके कर दिया। 5 स्टेप में यहाँ फॉर्म है। पहला पर्सनल डिटेल, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और वेरिफिकेशन, ऐसा कि 5 स्टेप के अंदर ITR का फॉर्म है। पहले फर्स्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी एज पर आप जो प्रोफाइल अपडेट किए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे उस पेज से। इसके बाद यहाँ एम्प्लॉयमेंट, आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। हमारे केस में अदर है, आपको सैलरी कहाँ से मिल रही है, पेंशन कहाँ से मिल रही है वो सेलेक्ट करना है। अदर नॉर्मली प्राइवेट के केस में अदर रहेगा। सेक्शन 139/A के अंदर अभी ITR फाइल होगी, तो ये आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ओल्ड रिजीम में या न्यू रिजीम में फाइल करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे न्यू रिजीम में आता है, आप चाहो तो यहाँ पे ओल्ड रिजीम सेलेक्ट कर सकते हो। ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी सेलेक्ट करोगे तो आप डिडक्शन वगैरह ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको जो लिमिट है वो कम मिलेगी, 5 लाख की मिलेगी। यहाँ आपको 12 लाख तक की लिमिट मिल रही है, एग्जाम्पशन लिमिट। तो हम यहाँ पे नो वाला टैब ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी इनकम जो है वो 12 लाख से कम है। इसके बाद विच द रिटर्न फाइल्ड रेस्पॉन्सिव SSE, तो इसके केस में हमारा नो रहेगा। कन्फर्म वाले टैब पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करने के बाद ग्रोस टोटल इनकम का जो सेकंड टैब है उस पर हम क्लिक करेंगे। आपकी जो भी इनकम होगी जिस ऐड के अंदर होगी, हमारी सैलरी इनकम है, कुछ अदर इनकम है। सैलरी वाली ऐड में हम एडिट वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17/A जो दे रखा है सेकंड, उस पर क्लिक करना है और वो वाला यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम सैलरी लिख देंगे। सैलरी लिख के आगे की जो स्टेप है वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सैलरी हमने यहाँ पे लिख दी। सैलरी में से 75% 1000 का यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो मिल गया।
और इसके बाद जो भी आपको डिटेल से यहाँ पे आ जाएगी 6,75,000 रुपये हमारी नेट सैलरी यहाँ पे बच गई। सेव वाले टैब पे हम क्लिक कर देंगे। सेव वाले टैब पे क्लिक करने के बाद आगे की स्टेप में यहाँ और कोई इनकम हमारी नहीं है, तो हमारी यही इनकम यहाँ पे आ गई। आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ले सकते हो या और भी कोई इनकम होगी वो ले सकते हो। अदर इनकम हमारी आ रही है 507 रुपये, और भी यहाँ पे इनकम है। कन्फर्म वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप जो हमारी कंप्लीट हो गई। टोटल डिडक्शन, अगर न्यू रिजीम के अंदर कोई डिडक्शन है, वैसे तो बहुत कम न के बराबर डिडक्शन मिलते हैं, लेकिन कोई डिडक्शन हो तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो, ले सकते हो, जो भी अगर आप पे एक्चुअल में एप्लीकेबल है तो। कन्फर्म वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे। तीसरी स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है। टैक्स पेड वाला टैब दे रखा है, इसमें आपने जो भी TDS आपका कटा हुआ है वो डिटेल आ जाएगी। हमारे 6,216 रुपये का TDS कटा है, हम कंफर्म कर दिए, सभी डिटेल हमने चेक कर लिए। इसके बाद ये पूरी इन्फॉर्मेशन ग्रोस टोटल इनकम आपका कंप्यूटेशन यहाँ पे तैयार हो गया है। टोटल इनकम आपकी यहाँ पे आ गई है। जो भी इनकम आपको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करने के बाद कंफर्म वाले टैब पे क्लिक करना है। प्रोसीड विथ वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करते हैं। सभी स्टेप हमने 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर दिया है। प्रोसीड विथ वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम आ गई। किसके साइड से आपने कितनी कितनी इनकम दिखा रखी है वो सभी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अदर इनकम वगैरह जो भी है वो है, आपका कितना TDS कटा हुआ है, पूरी इनकम आपको अच्छी तरह से जांच लेना है, चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको आगे फाइल करना है। हमने सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली, हमारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही है। प्रीव्यू एंड सबमिट वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके पैलेस लिख देंगे। पैलेस लिखने के बाद हम आगे कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट जो है प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे केस में 3 एरर आ रहा है। पहला आ रहा है कि हमारी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वही सेकेंडरी इंफॉर्मेशन रहेगी, और हमारा जो TDS कटा है उसके ईयर्स वगैरह हमने सेलेक्ट नहीं किया था, वो हम यहाँ पे अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहली स्टेप के अंदर हम यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी एड्रेस वगैरह है, तो हमारे केस में दोनों एड्रेस सेम है, आपके केस में अलग हो तो अलग कर सकते हो। सेव वाले टैब पे क्लिक करना है। सेव वाले टैब पे क्लिक करने के बाद आगे की जो स्टेप है आपको 1 बाय 1 करके पूरा सेव करना है। हमने पूरा सेव कर दी। दूसरी स्टेप पे हम चले गए। हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट नहीं किए, ये ईयर आपको TDS के केस में सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेव वाले टैब पे क्लिक करना है। ऐसे ही जो भी स्टेप होगी कंप्लीट स्टेप हम कंप्लीट कर लेंगे। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करेंगे। एक और रह गया हमारा ईयर, हम यहाँ पे दूसरा ईयर भी यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेव वाले टैब पे क्लिक करते हैं। सेव वाले टैब पे क्लिक करोगे तो हमारे केस में कोई भी एरर नहीं है, कंफर्म हम कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया। प्रीव्यू का ऑप्शन हमारे पास आ गया, हम प्रीव्यू को यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। प्रीव्यू हम देख के प्रोसीड टू वैलिडेशन वाले टैब पे क्लिक कर दिए। वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया, इस पर हम क्लिक करते हैं। ई आधार से हम आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उससे वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन लेके कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करेंगे। आई वुड लाइक आधार विद OTP, इस पे क्लिक करके कंटिन्यू वाले टैब पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिए गए उस पर OTP जाएगा। OTP यहाँ आपको लिखना है और वैलिडेट वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आधार OTP लिख के वैलिडेट वाले टैब पे क्लिक करोगे आपकी ITR फाइल हो जाएगी, और जो नॉर्मल प्रोसेस होगा TDS का उसके बाद आपका TDS आ जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है अपना बैग भी वैलिड करना है और सभी चीज़ें AIS TIS 26 AS वगैरह जांच कर लेना है। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।